कई दिनों से निर्जन द्वीप पर फंसी प्रिया को समुद्र किनारे एक रबर की नाव मिली। उसने उसे जैसे कोई खजाना मिल गया हो वैसे खींचकर रेत पर ले आई। रात में वह रबर की नाव पर लेटकर अच्छी नींद सो गई। बूढ़े आदमी ने रात के अंधेरे में एक सुंदर आकृति को धुंधले रूप में देखा। इस सोई हुई सुंदरी को देखकर उसका सारा नींद गायब हो गया। उसने प्रिया को जगाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन यह औरत मरी हुई सुअर की तरह सोई हुई थी। अकेला और उदास बूढ़ा आदमी बस रेत पर झुककर डायरी लिखने लगा। लेकिन मौसम बदल गया और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। प्रिया तुरंत भीगी बिल्ली बन गई। पूरा भीग जाने पर उसने रबर की नाव को मोड़कर बरसात से बचाव किया। बूढ़े आदमी ने पेड़ की टहनी पर लटकी एक जूती देखी और तुरंत उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन वह ताजा संतरे का रस पी रहा था और इस समय प्रिया अभी भी गहरी नींद में थी। बूढ़े आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसका बैग खोलकर सामान चुराना चाहा। तभी प्रिया ने रबर की नाव खोलकर चोर को पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ा गया बूढ़ा आदमी बस मान ही गया। पिछले कुछ दिनों की उसकी अकड़ अब पूरी तरह गायब हो गई थी। कसूर सिर्फ उसका था कि न वह सामान छीन पाया और न रबर की नाव। अब उसे छोटे नौकर की तरह औरत की बात माननी पड़ रही थी। तभी उसने समुद्र पर तैरती कोई चीज देखी। उसे लगा कोई बड़ा खजाना होगा, लेकिन खोलकर देखा तो वह लाश थी। वह डर से चीखते हुए रेत पर वापस भाग आई। बूढ़े आदमी ने तुरंत लाश को किनारे खींच लिया और पाया कि वह डूबी हुई क्रूज जहाज का कप्तान था। दोनों ने जल्दी से एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया, लेकिन ये गंदा काम मुफ्त में नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति के शरीर के सारे कपड़े उतार लिए। काफी देर व्यस्त रहने के बाद उसे पता चला कि उसके पैर का घाव फिर से खुल गया है। वह प्रिया से इलाज की गुहार लगाने लगा, लेकिन प्रिया ने एक मोटी सिलाई की सुई निकाल ली। आह आह आह! बूढ़े आदमी का घाव ठीक होने के बाद वह फिर जंगल में शिकार करने गया। संयोग से उसे एक मीठे पानी की झील मिल गई। वह तुरंत पानी में कूदकर नहा लिया। उधर प्रिया को समुद्र किनारे एक खजाना मिला, एक पूरी तरह काली मादा मुर्गी, लेकिन वह इतनी तेज दौड़ी कि पकड़ी ही नहीं जा सकी। तभी बूढ़ा आदमी 2 नारियल लाकर उसके सामने इतराता हुआ खड़ा हो गया। ताकतवर प्रिया ने अनमने ढंग से उसे देखा, जिससे बूढ़ा आदमी चिढ़कर नारियल फेंक बैठा। फिर उसने घास फूस की झोपड़ी ठीक करना शुरू किया, ताकि किसी भी तरह इस ठंडी स्वभाव वाली औरत को अपने आगे झुका सके। रात होते ही प्रिया ने एक अजीब आवाज सुनी। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़कर देखने लगी। बूढ़ा आदमी इस औरत की चीखों का आदी हो चुका था। वह बस चुपचाप कान में रुई लगाकर डायरी लिखता रहा। सुबह होते ही वह उतावला होकर प्रिया को झील पर ले गया। झील देखकर वह सच में बहुत उत्साहित हो गई। वह जैकेट उतारने ही वाली थी कि उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था।